प्रिय विद्यार्थी, बगड़िया बाल विद्या निकेतन ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का 36 का अध्याय 13 सर्वेश्वर दयाल सर का एक संस्मरण, मानवीय करुणा की दिव्य चमक। फादर बुल्के पर लिखा यह संस्मरण की स्मृतियों तथा उसकी विश्वसनीयता बताता है। हमने अब तक पढ़ा कि फादर बुल्के बेल्जियम के रेमचेपल नगर में के रहने वाले थे और उन्होंने बहुत कम उम्र में ही, जब वो इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में थे, तो सन्यासी बनने की इच्छा उनके मन में जगी और उन्होंने अपना पूरा परिवार, जिसमें 2 भाई, 1 बहन, माता और पिता थे, छोड़कर भारत आ गए। वो भारत की धरती को अपना देश मानते थे, लेकिन अपनी मातृभूमि से भी बहुत प्यार करते थे। उनके परिवार में उनके पिता एक बहुत बड़े व्यवसायी थे, एक भाई पादरी था और एक भाई कोई अन्य काम करता था। परिवार में एक बहन थी, बहुत सख्त और जिद्दी थी। उसकी बहुत देर बाद शादी हुई थी। उसकी शादी को लेकर फादर बुल्के हमेशा चिंतित रहते थे। भारत में बस जाने के बाद वो 2 या 3 बार बेल्जियम अपने परिवार से मिलने के लिए गए। उसके बाद वो भारत से नहीं गए। जब वो सन्यासी बने तो उनके गुरु ने जब उनकी अंतिम इच्छा पूछी और शर्त, जिसको वहाँ पर शर्त कहा जाता है, वो पूछी, तो उन्होंने कहा कि मैं संन्यास लेने के बाद भारत जाऊंगा। उनकी बात मान ली गई और वो भारत आ गए। भारत आकर उन्होंने जीसेट संघ में पादरियों से धर्माचार की पढ़ाई की। 9-10 वर्ष वो दार्जिलिंग में रहे। उसके बाद वो कलकत्ता आए और वहाँ से उन्होंने बीए किया, इलाहाबाद से एमए किया और उन दिनों हिंदी विभाग के अध्यक्ष धीरेन्द्र वर्मा हुआ करते थे। शोध प्रबंध प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर 1950 में उन्होंने अपना शोध राम कथा उत्पत्ति और विकास पूरा किया। परिमल में उनके अध्याय नील ब्लूबर्ड का रूपांतर किया, जिसे नील पंछी के नाम से जाना जाता है। बाद में वे सेंट जीवियर्स कॉलेज रांची के प्रोफेसर रहे, संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष रहे। उन्होंने प्रसिद्ध हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश तैयार किया, बाइबिल का अनुवाद भी किया। वहीं पर वो बीमार पड़े, वहाँ से दिल्ली आए, फिर वापिस चले गए। 47 वर्ष तक वो देश में रहे और 73 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपनी जिंदगी को अलविदा कह दी। इससे आगे आज हम पढ़ेंगे। फादर बुल्के संकल्प से सन्यासी थे। कभी कभी लगता है वह मन से सन्यासी नहीं थे। रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। 10 साल बाद मिलने के बाद भी उनकी गंध महसूस होती थी। वह जब भी दिल्ली आते जरूर मिलते, खोजकर समय निकालकर गर्मी सर्दी वर्षा झेलकर मिलते, चाहे 2 मिनट के लिए ही सही। यानी फादर बुल्के बहुत मिलनसार थे। सामने वाला व्यक्ति नहीं मिलते तो वो जाकर उनसे मिल लेते थे। ये कौन सन्यासी करता है? उनकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। हर मंच में उनकी तकलीफ बयान करते थे। इसके लिए अटैक के तर्क देते थे। बस इसी एक सवाल पर उन्हें झुंझलाते देखा है और हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी की अपेक्षा पर दुख करते उन्हें पाया है। घर परिवार के बारे में, निजी दुख तकलीफ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था। बड़े से बड़े दुख में उनके मुख से सांत्वना से जादू भरे 2 शब्द सुनना एक रोशनी मन में
भर देते थे, जो किसी गहरी तपस्या से जन्मती है। हर मौत दिखाती है जीवन को नई राह। मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु की याद आ रही है और फादर के शब्दों से झरती विरल शांति। आज वह नहीं है, दिल्ली में बीमार रहे और पता नहीं चला, बाहें खोलकर इस बार उन्होंने गले नहीं लगाया। जब देखा तब वे बाहें दोनों हाथों की सूजी उंगलियों के उलझाए ताबूत में जिस्म पर पड़ी थी। जो शांति बरसती थी वह चेहरे पर स्थिर थी, तरलता जम गई थी। वह 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे का समय था। दिल्ली में कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में उनका ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी में से उतारा गया। कुछ पादरी, रघुवंश जी का बेटा और उनके परिजन और राजेश्वर सिंह उसे उतार रहे थे। फिर उसे उठाकर एक लंबी संकरी उदास पेड़ों की घनी छांव वाली सड़क के से कब्रगाह की आखिरी छोर तक ले जाया गया, जहां धरती की गोद में सुलाने के लिए कब्र अवाक मुंह खोले लेटी थी। ऊपर करील की घनी छां थी और चारों ओर कब्रें और तेज धूप के वृत्त। जयेंद्र कुमार, विजेंद्र स्नातक, अजीत कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन और मसीह समुदाय के लोग, पादरीगण उनके बीच में गेरिक वसन पहने इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञान शिक्षक डॉक्टर सत्य प्रकाश और डॉक्टर रघुवंश भी चौकेले उस सकरी सड़क की ठंडी उदासी में बहुत पहले से खामोश दुख की किन्हीं अपरिचित आहटों से दबे हुए थे। सीमेंट आए थे कब्र के चारों तरफ। फादर की देह पहले कब्र के ऊपर लेटाई गई। मसीह विधि से अंतिम संस्कार शुरू हुआ। रांची के फादर पास्कल तोयना के द्वारा उन्होंने हिंदी में मसीही विधि से प्रार्थना की। फिर सेंट जेवियर्स के रेक्टर फादर पास्कल ने उनके जीवन और कर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, फादर गुरु के धरती में जा रहे हैं, इस धरती ने ऐसे रत्न और पैदा हो। डॉक्टर सत्य प्रकाश ने भी अपनी श्रद्धांजलि में उनके अनुकरणीय जीवन को नमन किया। फिर देह कब्र में उतार दी गई। इस प्रकार फादर बुल्के का अंतिम संस्कार मसीह विधि से कब्रिस्तान निकलसन के कब्रिस्तान में कर दिया गया, जहां पर उनको चाहने वाले, उनके साथ रहने वाले, उनको समझने वाले, उनसे प्यार स्नेह मोहब्बत करने वाले सभी लोग उपस्थित थे। मैं नहीं जानता इस सन्यासी ने कभी सोचा था या नहीं कि उसकी मृत्यु पर कोई रोएगा, लेकिन उस क्षण रोने वालों की कमी नहीं थी। न आंखों को गिनना शाही फैलाना था, यानी इतने लोग रोने वाले थे कि उनके नाम लिखे तो चाहे लिखते ही जाओ। इस तरह हमारे बीच से वह चला गया जो हमसे सबसे अधिक छायादार, फल फूल गंध से भरा और सबसे अलग, सबका होकर सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहराता खड़ा था, जिसकी स्मृति हम सबके मन में, जो उसके निकट थे, किसी यज्ञ की पवित्र आग की आंच की तरह आजीवन बनी रहेगी। मैं उस पवित्र ज्योति की याद में सद्रानत हूँ। इस प्रकार सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने एक बहुत ही अच्छा सजीव संस्मरण हमें समझने और पढ़ने के लिए दिया कि दुनिया में ऐसे इंसान भी होते हैं जो दूसरों के लिए कितना कुछ कर जाते हैं और लोग उनको बहुत लंबे समय तक याद करते रहते हैं। इस तरह से अध्याय पूर्ण होने पर आपको ये प्रश्न उत्तर जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, ये आपको करने हैं। अगर इनसे संबंधित कोई समस्या हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं।
इस अध्याय के बाद अगली ऑनलाइन क्लास में हम नए अध्याय के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।